रणधीर को ऐसे सडलेस देखकर संजना कंबल ओढ़कर सो जाती है। संजना की इस हरकत पर रणधीर को बहुत हंसी आती है। वो जाकर सोफे पर लेट जाता है। कुछ देर संजना को देखता है, फिर वो सो जाता है। संजना भी सो चुकी होती है। आधी रात को रणधीर की नींद खुलती है। वो पहले जाकर संजना को चेक करता है कि वो सो रही है या नहीं। जब यकीन हो जाता है कि संजना सो रही है तो रणधीर आराम से बेड पर चढ़ जाता है। फिर संजना को बाहों में लेकर सो जाता है। संजना भी रणधीर की बाहों में सिमट कर सो जाती है। अगली सुबह जब संजना की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसका हाथ किसी चीज पर है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है। संजना देखती है कि उसका हाथ रणधीर के सीने पर है। वो अपना चेहरा उठाकर रणधीर को देखती है। रणधीर आराम से संजना को पकड़कर सो रहा होता है। संजना उसके चेहरे को प्यार से देखती है। संजना प्यार से अपना हाथ रणधीर के चेहरे पर फहराती है। धीरे से उठकर रणधीर के माथे पर किस कर लेती है। फिर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रणधीर की आंखें भी खुलती हैं। रणधीर उठकर संजना को ढूंढने लगता है। उसे किचन की तरफ से आवाज आती है तो वो किचन की तरफ जाता है। किचन में संजना को काम करता हुआ देखकर रणधीर हैरान रह जाता है, क्योंकि रणधीर ने संजना को कभी भी किचन में काम करते हुए नहीं देखा था। संजना ब्रेड पर बटर लगा रही होती है। रणधीर पीछे से उसे गले लगा लेता है। संजना थोड़ा नाराज होकर, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। रणधीर प्यार से, मन नहीं कर रहा यार तुम्हें छोड़ने का। संजना मुंह बनाकर, सुबह सुबह परेशान मत करो। रणधीर सवाल करता हुआ, तुम तो कभी किचन में काम नहीं करती, फिर आज क्या हुआ। संजना ब्रेड पर बटर लगाते हुए, मेरा आज ब्रेड बटर खाने का मन हो रहा था तो खुद ही करने लगी। वैसे भी मुझे सिर्फ यही करना आता है। रणधीर, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं बना देता। संजना थोड़ा सीरियस होकर, एक्चुअली मैं किचन का काम सीखना चाहती हूँ ताकि अपने प्यारे बच्चे को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूँ। संजना खुशी से, ताकि वो मुझसे कहे, मम्मी यू आर द बेस्ट, क्या खाना बनाती हो आप। रणधीर और कसकर गले लगाते हुए, और मेरा क्या, क्या तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाओगी। संजना मुंह बनाकर, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं। तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे थे। रणधीर, मुझे लगा तुम मेरी इस हरकत से खुश हो। रात को तुम मेरे सीने से लिपट कर सो रही थी। संजना बात को बदलते हुए, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें ऑफिस भी जाना है। रणधीर फ्रेश होने चला जाता है। माया अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। वो अपने कमरे से सोचते हुए बाहर निकलती है। फिर कुछ सोचकर अशोक जी के कमरे की तरफ चली जाती है। अशोक जी के कमरे में कोई नहीं होता। यह देखकर माया खुश हो जाती है। वो कबर्ड में जाकर कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे कमरे में किसी के आने का एहसास होता है। वो जल्दी से जाकर पर्दे के पीछे छिप जाती है। अशोक जी फोन पर बात करते हुए अंदर आते हैं। वो किसी को फोन पर बोलते हैं, तुमने पेपर्स रेडी कर दिए ना। उधर से आवाज आती है, जैसा आपने कहा था वो मैंने कर दिया। अशोक जी बेड पर बैठते हुए, मैंने सोचा कि मेघा के शेयर्स मैं उसे दे दूं। वैसे भी वो अब बड़ी हो चुकी है, वो तैयार है सब संभालने के लिए। उधर से हाँ की आवाज आती है। अशोक जी थोड़ी देर बात करते हैं, फिर फोन रख देते हैं। माया पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। वो अपने आप से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं मेघा को अशोक के सारे शेयर्स नहीं लेने दूंगी। अशोक जी अपना ऑफिस बैग लेकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। माया भी उनके जाने के बाद तुरंत निकल जाती है। माया अशोक जी के कमरे में प्रॉपर्टी पेपर्स ही ढूंढने आई थी। करण और मेघा सिंगापुर की चांगी बीच पर जाते हैं। मेघा बहुत पहले अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर गई थी। तब मेघा ने बीच पर खूब एंजॉय किया था। अब दोबारा से बीच पर आकर मेघा खुश हो जाती है। मेघा करण से, यहाँ आकर कितना सुकून मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती। करण, यहाँ की हवाएं कितनी फ्रेश हैं। करण मेघा का हाथ पकड़कर, बस बातें ही करती रहोगी या पानी में भी चलोगी। मेघा मुस्कुराकर हाँ बोलती है। दोनों पानी में जाकर खूब खेलते हैं। मेघा प्यार से बोलती है, चलिए ना हम रेत में हमारा नाम लिखते हैं। मेघा अपना और करण का नाम एक साथ बहुत प्यार से रेत पर लिखती है। फिर दोनों बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद दोनों यूनिवर्सल स्टूडियो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट एंड कैफ़े पाया जाता है। साथ ही फैशनेबल कपड़ों का मार्केट भी है। दोनों पहले लंच करते हैं, फिर मार्केट घूमते हैं। इधर रणधीर लिविंग रूम में बैठा संजना का वेट कर रहा होता है, अवनी की सगाई में जाने के लिए।
रणधीर अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखकर, संजना जल्दी करो, कितना टाइम लगाओगी? संजना रूम के अंदर से, बस हो गया रणधीर, मैं आ रही हूँ। संजना रूम के बाहर निकलती है। रणधीर का ध्यान फोन पर होता है। संजना आकर बोलती है चलें। तब जाकर रणधीर का ध्यान अपने फोन से हटकर संजना पर जाता है। संजना को यूं साड़ी में देखकर रणधीर का मुंह थोड़ा खुल जाता है। वो बस एकटक संजना को ही देखता है, मानो जैसे वो संजना को अपनी आंखों में समा लेना चाहता हो। संजना रणधीर के थोड़ा करीब आती है, फिर धीरे से उसके मुंह को बंद कर देती है। संजना को मनी मन बहुत हंसी आ रही होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर बोलती है, बिना मुंह फाड़े भी तुम मुझे देख सकते हो। संजना की बात सुनकर रणधीर हड़बड़ा जाता है, फिर जल्दी से बोलता है, वो वो मैं कह रहा था कि। संजना हल्का स्माइल करते हुए, हाँ क्या बोल रहे थे? रणधीर थोड़ा पास आकर संजना की आंखों में देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें पहली बार साड़ी में देखा है, सोचा नहीं था कि तुम साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती हो। फिर रणधीर का ध्यान संजना के होठों पर जाता है। वो उन होठों को देखकर बोलता है, मन तो कर रहा है तुम्हारी लिपस्टिक खराब कर दूं। यह सुनकर संजना 2 कदम पीछे हट जाती है, फिर उंगली दिखाकर बोलती है, सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणधीर अपने दिल पर हाथ रखकर, आज तो तुम अपनी बुराई दिखा ही दो, मैं सब सहने को तैयार हूँ। संजना डांटते हुए, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा, अपना नाटक बंद करो, चलो जल्दी। रणधीर मुंह बनाकर, जाना जरूरी है क्या? घर पर रहकर ही रोमांस करते हैं ना? संजना रणधीर का हाथ खींचते हुए, चलो जल्दी। रणधीर मुंह बनाता हुआ संजना के पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। संजना रणधीर से, अब तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? रणधीर गाड़ी स्टार्ट करते हुए, क्योंकि मेरी घमंडी बीवी मुझे किस नहीं करने देती। अब संजना मुंह बनाते हुए, तुम हमेशा बस इसी के बारे में क्यों सोचते रहते हो और कहते हो कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया? रणधीर झट से, हाँ ये सच है, तुम चाहे यकीन करो या ना करो। रणधीर संजना बात करते हुए सगाई के प्लेस पर पहुंच जाते हैं। संजना आराम से गाड़ी से उतरती है। रणधीर प्यार से उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। संजना सबसे पहले अवनी की मम्मी के पास जाती है। अवनी के परिवार वाले काफ़ी ट्रेडिशनल हैं। वे लोग कस्टम और रिलीजियस को बहुत मानते हैं। अवनी की मम्मी संजना को देखकर, आ गए बेटा तुम। वहाँ पर अवनी के पापा भी होते हैं। संजना दोनों को नमस्ते बोलती है। रणधीर दोनों के पैर छूता है। अवनी की माँ संजना से, अच्छा हुआ तुम जमाई बाबू को साथ लेकर आए। जब तुमने कहा उनको बहुत काम है तो मुझे लगा वो नहीं आएंगे। अवनी की दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाए, ना ही इनसे मिलना हुआ। संजना रणधीर की तरफ देखकर, आपने इतने प्यार से बुलाया था अपने जमाई बाबू को, तो वो क्यों नहीं आते? अवनी की माँ संजना को ध्यान से देखकर, लोग सही कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं। संजना मुस्कुराकर, आंटी मैं हेल्दी नहीं हुई, बल्कि आप नानी बनने वाली हैं। अवनी की माँ हैरानी से कभी संजना को देखती तो कभी रणधीर को देखती। दोनों खड़े मुस्कुराते हैं। तभी अवनी वहां आ जाती है, कुणाल के साथ, जिससे उसकी शादी होने वाली है। अवनी की माँ खुशी से अवनी से तुरंत पूछती हैं, ये संजना क्या कह रही है, मैं नानी बनने वाली हूँ? अवनी हाँ में गर्दन हिला देती है। अवनी कुणाल को दोनों से मिलाती है। सब थोड़ी देर बात करके फिर अवनी के पापा बोलते हैं, समय हो गया है, सगाई की रस्में शुरू करते हैं। कुणाल और अवनी साथ में स्टेज पर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। खूब तालियां बजती हैं। फिर शुरू होता है फोटो सेशन। फोटो क्लिक के समय रणधीर अपना हाथ संजना की कमर पर रखकर संजना को अपने करीब कर लेता है। संजना उसको देखकर, अपना हाथ हटाओ। रणधीर मुंह बनाकर, मैं तो नहीं हटा रहा। फिर संजना कुछ नहीं बोलती। जब ये सब खत्म होता है, अवनी बाथरूम का बहाना बनाकर संजना को अपने साथ एक कमरे में ले चलती है, अवनी रूम का गेट लॉक करके। तूने अब तक रणधीर को हाँ नहीं कहा ना? संजना घूर कर, तू मुझे वहां से इसलिए लेकर आई ताकि ये सवाल पूछ सके? अवनी बोलती है, बिल्कुल, बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हो पा रही थी, जब आज मौका मिला है तो सोचा पूछ लूं। संजना बेड पर बैठकर, बोल क्या बोलना चाहती है? अवनी भी बेड पर बैठकर, बोलना नहीं, समझाना चाहती हूँ। देख रणधीर बहुत अच्छा लड़का है, अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो शायद वो तुझसे कभी शादी नहीं करता, और ना ही उसे तुझसे और तेरे होने वाले बच्चे से कोई फर्क पड़ता।
अब तू उसे हाँ कह दे। संजना गहरी सांस लेकर, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ अवनी। जो तू मुझे ये बता रही है यह सब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। देखा है मैंने कैसे कुछ लड़के लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हैं, पर रणधीर उन लड़कों में से नहीं है। अवनी फिर झट से बोल पड़ती है, जब तुझे ये सब पता है फिर तूने अब तक हाँ क्यों नहीं बोला? संजना, मैं ना कभी उसे पसंद ही नहीं करती थी। उससे वह चिढ़ती रहती थी। मुझे लगता था रणधीर जब देखो तब मुझ पर रोब झाड़ता रहता है, और जो हमारे बीच हुआ था उसे लेकर उससे बहुत नाराज थी। पर शादी के बाद उसके केयरिंग बिहेवियर ने मुझे पिघलने पर मजबूर कर दिया। पर पता नहीं यार, मुझे हाँ बोलने से डर क्यों लगता है। अवनी ने अपना हाथ सर पर रख लिया। यार सीरियसली, मतलब तुझे हाँ बोलने से डर लग रहा है? संजना मासूमियत से, हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला देती है। अवनी, तो तू कभी हाँ बोलेगी भी या नहीं? संजना, बोलूंगी ना, पर इतनी जल्दी नहीं। अवनी खुशी से संजना के गले लग जाती है, फिर बोलती है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। संजना अवनी से अलग होते हुए, अब चले? दोनों खुशी से सबके पास जाते हैं। रणधीर संजना से, चलो अब तुम खाना खा लो, काफी देर हो गई है। अवनी संजना को छेड़ते हुए, हाय मेरे जीजा जी तेरा कितना ख्याल रखते हैं। कुणाल अवनी को साइड हक करते हुए, डोंट वरी, हमारे टाइम पर मैं भी तुम्हारा इतना ही ध्यान रखूंगा। अवनी शर्मा जाती है। संजना अवनी को देखकर, हाय मेरी शर्मीली क्वीन, देखो तो सही कितनी शर्मा रही है। सब हंसने लगते हैं। फिर सब चेयर पर बैठ जाते हैं। खाने के लिए कुणाल, अवनी, रणधीर, सजना और उनके कुछ फ्रेंड्स साथ बैठे होते हैं। अवनी के मम्मी पापा और कुणाल के मम्मी पापा साथ में बैठे होते हैं। रणधीर संजना के लिए खाना लेकर आता है। उसे अपने हाथों से निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाता है। संजना उसे एकटक देखती है। रणधीर उसे इशारे से खाने के लिए बोलता है। सब वहाँ थे इसलिए संजना बिना किसी नाटक के चुपचाप खा लेती है। रणधीर उसे ऐसे ही प्यार से खाना खिलाता है। संजना रणधीर से, बस अब मैं अपने आप खा लूंगी, अब तुम खाओ। रणधीर प्यार से, अगर कोई मुझे अपने हाथों से खिला दे तो बहुत अच्छा लगेगा। संजना एक नज़र उसको देखती है, फिर निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाती है। रणधीर संजना को देखते हुए खा लेता है। संजना एक निवाला और तोड़ते हुए, मैं तुम्हें खिला रही हूँ तो ये मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। रणधीर खाते हुए, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। संजना, पर मन में तो तुम ऐसा ही सोच रहे हो। रणधीर उसकी बात सुनकर हंस देता है। धीरे धीरे सब पार्टी हॉल से जाने लगते हैं। संजना और रणधीर भी सबको बाय बोलकर निकल जाते हैं। गाड़ी में संजना आराम से सो रही होती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं। रणधीर गाड़ी को पार्क कर संजना को आवाज़ देता है, पर संजना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। रणधीर समझ जाता है कि संजना बहुत गहरी नींद में सो रही है। रणधीर आराम से गाड़ी के गेट को खोलता है, फिर संजना को बाहों में उठा लेता है। क्योंकि दरवाज़ा हाईटेक था, इसलिए रणधीर को चाबी की ज़रूरत नहीं थी। वो गेट फिंगरप्रिंट से भी खुल जाता था। रणधीर संजना को बेड पर लिटा देता है। कुछ पल उसको देखता है, फिर खुद से ही कहता है, तुम ऐसे तो सो नहीं सकती, तुम्हारे गहने उतारने पड़ेंगे। रणधीर धीरे धीरे संजना के सभी गहने उतार देता है। साड़ी को देखकर बोलता है, साड़ी उतारूं या नहीं? उतार ही देता हूँ, इससे संजना आराम से सो पाएगी। रणधीर साड़ी भी उतार देता है। रणधीर संजना को चादर उड़ाकर कपड़े चेंज करने चला जाता है। फिर आकर संजना के बगल में सो जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। वो एकटक संजना के चेहरे को देखता है। अपना हाथ धीरे से संजना के बेबी बम पर रखता है। धीरे से सहलाते हुए बोलता है, आपकी मम्मी बहुत जिद्दी है, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें जल्दी ही मना लूंगा। मुझे पता है उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग है, पर एक्सेप्ट नहीं कर रही। मुझे नहीं पता आप बॉय हो या गर्ल, पर अपनी मम्मी की तरह गुस्सैल मत बनना, क्योंकि अगर आप गर्ल हुई तो आपके लिए पति ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब रणधीर को भी नींद आने लगती है तो वो सो जाता है। अगली सुबह संजना उठती है। रणधीर पहले से ही उठ चुका होता है। संजना टाइम देखकर बोलती है, आज तो मैं जॉगिंग पर भी नहीं जा पाऊंगी, लेट हो गया। संजना कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखती है, हैरानी से बोलती है, मेरी साड़ी कहाँ है? पक्का रणधीर ने ही उतारा होगा। रेडी होकर संजना रणधीर के पास जाती है। संजना घूर कर, तुमने मेरी साड़ी उतारी थी? रणधीर नाश्ता करते हुए, हाँ बिल्कुल, मेरे अलावा कौन करेगा? संजना, तुम एक मौका नहीं छोड़ते मेरे करीब आने का।
रणधीर, तुम भी तो एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। संजना, ये बताओ तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, कितना लेट हो गया। रणधीर, तुम कल बहुत थक गई थी, इसलिए तुम्हें नहीं उठाया। संजना बैठकर नाश्ता करने लगती है। रणधीर भी बैठ जाता है। संजना और रणधीर ऑफिस चले जाते हैं। लंच टाइम पर रणधीर संजना के केबिन में आता है। संजना को काम करता हुआ देखकर, अब बस भी करो, कितना काम करोगी। संजना अपनी दो उंगलियों के इशारे से, बस 2 मिनट रुक जाओ। रणधीर, जब देखो तुम्हें काम ही करना होता है, आराम तो करती ही नहीं हो। संजना काम करते हुए, और तुम शिकायत करते रहते हो। संजना उठकर रणधीर के पास बैठते हुए, लो काम हो गया, ये बताओ तुमने खाने में क्या ऑर्डर किया है। रणधीर, लगता है बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारा मीठा खाने का मन हो तो मेरे होठों से काम चला सकती हो। संजना, तुम्हें और कुछ नहीं सूझता ना इसके अलावा, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। रणधीर आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही उनका ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। संजना झट से बोलती है, रणधीर जल्दी निकालो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। संजना जल्दी जल्दी खाने लगती है। रणधीर खाते हुए संजना को देखता है। संजना ऐसे खाते हुए बहुत प्यारी लगती है। रणधीर का मन खाने पर कम, संजना पर ज्यादा होता है। संजना खाते हुए, ऐसे क्या देख रहे हो, अपना खाना खाओ ना। रणधीर, देख रहा हूँ, मेरी बीवी कितनी प्यारी है। संजना, पहले तो मैं तुम्हें बदतमीज लड़की लगती थी, अब प्यारी लग रही हूँ। लोग कितनी जल्दी बदलते हैं। रणधीर संजना के होठों पर चावल का एक दाना लगा देखकर उसके करीब जाता है। संजना रणधीर को करीब आते देख दूर होती हुई अपने मन में सोचती है, इस रणधीर को भी पता नहीं बीच बीच में कौन से दौरे पड़ जाते हैं कि किस करने लग जाता है। रणधीर करीब जाते हुए संजना का चेहरा अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, फिर अपने करीब लेकर बोलता है, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों हो रही हो। संजना, वो मैं। रणधीर, क्या मैं, आगे कुछ बोलो। संजना कुछ नहीं बोलती, बस एकटक रणधीर को देखती है। रणधीर के करीब आने से वैसे ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है, उससे तो कुछ बोलते ही नहीं बनता। रणधीर संजना के होठों के करीब जाकर अपने लिप्स से वो चावल का दाना अपने मुंह में ले लेता है। संजना उसे देखकर, ये क्या था। रणधीर, कुछ नहीं, बस एक चावल का दाना तुम्हारे होठों पर लगा था। संजना थोड़ी नाराजगी से, तुम अपने मुंह से भी तो बोल सकते थे ना। रणधीर मुस्कुराकर, बताने में कहाँ मजा आता है, जो करने में आता है। संजना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रणधीर, अब मेरे करीब आने से तुम घबरा बहुत जाती हो, पर रोकती भी नहीं हो। यही सबूत है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ जरूर है। संजना, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, और मैं तुमसे कोई घबराती नहीं हूँ। रणधीर, इसका मतलब मेरे सिर्फ हाथ लगाने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजना कॉन्फिडेंस से, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रणधीर शरारती मुस्कान लिए, चलो फिर देखते हैं तुम्हें फर्क पड़ेगा अभी या नहीं। संजना, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रणधीर, मैं तुम्हारे चेहरे पर हाथ फेरूंगा, देखते हैं फर्क पड़ता है या नहीं। संजना, ओके, मैं तैयार हूँ। रणधीर, मेरी आंखों में देखना, एक पल के लिए भी अपनी नजर फेर मत लेना। संजना रणधीर की आंखों में देखने लगती है। रणधीर अपने हाथ संजना के चेहरे पर फिराने लगता है। रणधीर के हाथ जब संजना के होठों से धीरे धीरे गाल तक आते हैं, संजना थोड़ी कांप जाती है। रणधीर की आंखों में देखने की वजह से संजना की हार्ट बीट 100 की स्पीड से चलने लगती है। शरीर में कंपन महसूस करते ही रणधीर बोलता है, तुम कांप क्यों रही हो। संजना, वो वो मैं। संजना आगे कुछ बोल नहीं पाती। रणधीर आगे बढ़कर संजना के होठों के किनारे पर चूम लेता है। अपने आप ही संजना की आंखें बंद हो जाती हैं। रणधीर धीरे से बोलता है, आंखें खोलो अपनी। संजना अपनी आंखें खोल लेती है। रणधीर मुस्कुराकर, मैं चैलेंज जीत गया, अब जो मैं तुम्हें बोलूंगा वो करना पड़ेगा। संजना, क्या करना पड़ेगा। रणधीर, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ चेकअप के लिए जाऊंगा। अब ये बताओ, तुम्हारा चेकअप कब है। संजना, कल है, और मीरा आंटी भी हमारे साथ चलेंगी। रणधीर, हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लंच टाइम ओवर हो गया है। रणधीर चला जाता है। इधर करण और मेघा चाइना टाउन घूमने जाते हैं। इस जगह एक हिंदू मंदिर भी स्थापित है। पहले दोनों श्री मरियम्मान हिंदू मंदिर में दर्शन करते हैं। चाइना की रंगीन मंदिर थियान होंग केन के अंदर भी जाते हैं।
चाइना टाउन एक फेमस मार्केट है जहाँ चाइनीज खाना के साथ साथ अट्रैक्टिव मार्केट भी पाई जाती है। मेघा करण को शॉपिंग के लिए बोलती है। बेचारा करण बस इधर उधर मेघा के पीछे पीछे घूमता रहता है। करण परेशानी से बोलता है, यार बस भी करो, मैं अब थक गया हूँ और भूख भी लगी है। मेघा, ठीक है चलो पहले डिनर करते हैं। दोनों चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड ऑर्डर करते हैं। दोनों अपना डिनर खत्म कर फिर से मार्केट घूमने लगते हैं। एक जगह जाकर करण को ऑफिस से कॉल आता है। भीड़ होने की वजह से करण साइड में चला जाता है। मेघा वहीं खड़े होकर करण का इंतजार करती है। तभी जाते हुए लड़कों के एक ग्रुप ने मेघा के पास आकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। मेघा उनको देखकर घबरा जाती है। करण भी फोन पर बात खत्म कर वापस आ जाता है। उन लड़कों को देखकर करण को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उनके पास जाता है। एक लड़का मेघा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। करण जल्दी से आकर उस लड़के का हाथ मोड़ देता है। वो लड़का दर्द से करा उठता है। तभी पीछे से दूसरा लड़का करण को पकड़ लेता है। करण झट से पीछे की तरफ लात जड़ देता है। वो दूसरा लड़का नीचे गिर जाता है और दो लड़के आगे से आते हैं। उनमें से एक करण के मुंह पर मुक्का मारता है। करण जल्दी से खुद को संभाल कर उस लड़के की खूब धुलाई करता है। करण को इतना गुस्सा करता हुआ देखकर वो तीनों तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। मेघा करण के पास आकर उसे रोकती है। प्लीज करण रुक जाइए। करण रुककर मेघा की तरफ देखता है। मेघा के पास आकर बोलता है, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मेघा, आपको चोट लगी है और आप मुझसे पूछ रहे हैं? करण, क्योंकि मेरे लिए खुद से ज्यादा तुम जरूरी हो। यह सुनकर मेघा प्यार से करण को देखती है। मेघा करण को साइड में लेकर जाती है। अपने दुपट्टे से करण के होठों के किनारे लगे खून को साफ करती है। करण धीरे से, आउच। मेघा, ज्यादा दर्द हो रहा है? करण, बिल्कुल नहीं। करण मेघा के चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, कहना है किस यू? मेघा अपनी आंखें नीचे कर लेती है। करण, तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझो। मेघा फिर कुछ नहीं बोलती तो करण अपने होठों को धीरे से मेघा के होठों पर रख देता है। दोनों ही इस एहसास में डूब जाते हैं। संजना और रणधीर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। रणधीर संजना को देखकर मन मन मुस्कुरा रहा होता है। साथ में डिनर भी कर रहा होता है। संजना खुद से, ये मुझे ऐसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है? इससे पूछ लेती हूँ। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? रणधीर, बस कुछ सोच रहा था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। संजना, और ये सरप्राइज क्या है? रणधीर, अगर बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। संजना मुंह बनाकर, तो मत बताओ। संजना खुद से ही, जब प्यार नहीं करता था तब भी परेशान करता था और अब जब करता है तो भी परेशान करता है। क्या करूं इस लड़के का मैं? डिनर खत्म कर संजना जाने लगती है तो रणधीर उसे रोक लेता है और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाता है। संजना, बताओ ना क्या कर रहे हो? रणधीर, बस एक मिनट। रणधीर रूम का दरवाजा खोलता है। संजना रूम को देखकर हैरानी से पूछती है, यह सब तुमने कब किया? रणधीर, तुम्हारा पति बहुत टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकता है। संजना, तुमने यह सब क्यों किया है? रणधीर, अपना प्यार दिखाने के लिए। जब संजना अपने कमरे में थी तब रणधीर ने जल्दी जल्दी अपना कमरा डेकोरेट किया था। पूरे कमरे को कैंडल्स से डेकोरेट किया गया था। कमरे में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी थी। रणधीर ने कमरे की लाइट को बंद रखा था। कमरे के बीच में गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ था। साथ ही दिल के किनारे चारों तरफ कैंडल्स रखा हुआ था। संजना यह सब देखकर काफी खुश हो गई। रणधीर संजना से, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज है। संजना एक्साइटेड होकर, और वो क्या है? रणधीर ने संजना को एक गिफ्ट का पैकेट दिया। संजना गिफ्ट को देखकर बोलती है, इसमें क्या है रणधीर? रणधीर मुस्कुराकर, जब खोलोगी तब पता चलेगा ना। संजना खुशी से खोलती है। उस गिफ्ट पैकेट में एक सुंदर सी ड्रेस होती है। संजना उस ड्रेस को देखकर, यह बहुत सुंदर है, तुमने खरीदा है? रणधीर, और कौन खरीदेगा? जाओ और जल्दी से पहन कर आओ। संजना ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजना ड्रेस को पहनकर बाहर आती है। संजना अपने बेबी बम के साथ उस ड्रेस में काफी सुंदर लगती है। रणधीर संजना के पास जाकर प्यार से उसके हाथों को पकड़ लेता है। उन्हें चूमते हुए बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो हमारे बच्चे के साथ, और खूबसूरत लग रही हो। रणधीर की बात सुनकर संजना के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। रणधीर झुककर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है।
फिर संजना के बेबी बम पर किस कर लेता है। रणधीर संजना को आईने के पास लेकर जाता है। प्यार से संजना के बालों को अच्छे से संवार देता है। पीछे से संजना को अपनी बाहों में भर लेता है। रणधीर संजना के कान में धीरे से बोलता है, आई लव यू संजना, बेहद प्यार हो गया है तुमसे, अब चाह कर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। संजना के दिल में गुदगुदी होने लगती थी, यह सोचकर कि रणधीर उससे प्यार करता है। रणधीर संजना को अपने सामने पलटता है, अपने होठों से संजना के पूरे चेहरे को चूम लेता है, पर होठों तक नहीं जाता। संजना पूरे तरीके से रणधीर के प्यार में डूब चुकी होती है। संजना आगे बढ़कर रणधीर के होठों पर अपने होठ रख देती है। संजना को जब एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, तुरंत रणधीर से अलग होकर पीछे पलट जाती है। खुद से ही बोल पड़ती है, ये क्या कर रही है तू, फीलिंग्स में आकर किस कर दिया, अब क्या करेगी, रणधीर तुझे नहीं छोड़ने वाला। रणधीर संजना के सामने आकर, क्या हुआ, तुम पलट क्यों गई। संजना नजरें नीचे झुकाकर, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने चले। रणधीर, अब अचानक से तुम्हें नींद क्यों आ रही है, अब तक तो नहीं आ रही थी। ये सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे किस क्यों किया, इसका मतलब मैं क्या समझूं। संजना को समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, पर जवाब तो देना था, इसलिए कुछ भी बोल पड़ती है। क्यों, तुम मुझे किस कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। रणधीर संजना की आंखों में देखकर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और पहले पास्ट में गुस्से में किस किया था। अब ये मत बोलना कि तुमने भी मुझे गुस्से में किस किया है, क्योंकि तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुमने गुस्से में किस किया है। संजना हकलाते हुए, वो मैं तुमसे। फिर संजना खुद से ही मन में बोलती है, आई लव यू बोलना किस करने से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मैंने तो आज तक कभी किसी को आई लव यू बोला ही नहीं, अब क्या करूं। रणधीर संजना को कुछ सोचते हुए देखकर बोलता है, प्लीज़ संजना, आप बोल दो ना जो मैं सुनना चाहता हूँ। संजना, बोलना ज़रूरी है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज़ रणधीर। रणधीर गहरी सांस लेकर, ओके फाइन। संजना उदास सी आवाज़ में बोलती है, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। पर संजना आगे कुछ बोलती, इससे पहले रणधीर बोलता है, सॉरी मत बोलो, सच में मुझे बुरा नहीं लगा। संजना, सच में तुम्हें बुरा नहीं लगा। रणधीर संजना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, हाँ अब चलो सोते हैं, काफी देर हो चुकी है, बोलकर रणधीर संजना को गोद में उठा लेता है और आराम से संजना को बेड पर लेटा देता है। रणधीर भी संजना के बगल में सो जाता है। फिर प्यार से बोलता है, मैं तुम्हें हक कर लूं। संजना हाँ बोलती है। रणधीर अपना एक हाथ संजना के सिर के ऊपर, दूसरा हाथ संजना के बेबी बम पर आराम से रख देता है। इस तरह संजना को हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। संजना की आंखें तो बंद होती हैं, पर उसे नींद नहीं आती, तो वो प्यार से रणधीर का चेहरा देखने लगती है। संजना को लगा रणधीर सो रहा है, इसलिए संजना रणधीर के चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगती है। रणधीर तभी अपनी आंखें खोल देता है। वो संजना को देखकर बोलता है, क्या कर रही थी तुम। संजना तो रणधीर को जगा हुआ देखकर हैरान थी, पर इससे पहले कि वो रणधीर के सवाल का जवाब देती, इससे पहले ही रणधीर संजना के ऊपर आ जाता है, पर उनके बीच में डिस्टेंस होता है ताकि संजना को प्रॉब्लम ना हो। रणधीर आहिस्ते से संजना के होठों की तरफ झुक जाता है। संजना भी अब रणधीर के एहसास में पूरी तरीके से डूब चुकी होती है। संजना का एक हाथ रणधीर के बालों में घूम रहा होता है। अगली सुबह जब संजना की नींद खुलती है, वो देखती है कि रणधीर अभी भी सो रहा है। वो आगे बढ़कर रणधीर के हेड पर किस कर लेती है, फिर फ्रेश होने चली जाती है। बाथरूम से बाहर निकलकर देखती है कि रणधीर अभी भी सो रहा है, तो वो अपने जॉगिंग पर चली जाती है। जॉगिंग करके वापस आती है, कमरे में रणधीर नहीं होता। समझ जाती है कि रणधीर किचन में होगा। रेडी होकर डाइनिंग टेबल के पास जाती है। रणधीर नाश्ता लगा रहा होता है। रणधीर संजना को देखकर, चलो जल्दी नाश्ता कर लो, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। रणधीर और संजना दोनों नाश्ता करके थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मीरा आंटी को कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आई। संजना और रणधीर डॉक्टर के केबिन में होते हैं। डॉक्टर पहले संजना का अच्छे से चेकअप करती है। अल्ट्रासाउंड के समय रणधीर बहुत खुश हो जाता है। वह एक्साइटमेंट में संजना का हाथ कसकर पकड़ लेता है। संजना उसकी एक्साइटमेंट को समझ रही थी। आखिर पहली बार था जब रणधीर अपने बच्चे को देख रहा था। वो काफी ज्यादा खुश था। फिर डॉक्टर रिपोर्ट देते हुए बोलती है, अगर आप नहीं चाहते कि आपको लेबर पेन जल्दी हो, तो आप दोनों को अवॉइड करना होगा। आई थिंक आप दोनों समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ।
संजना को पहले तो समझ में नहीं आता, फिर वो समझ जाती है कि डॉक्टर एक दूसरे के करीब ना जाने की बात कर रहे हैं। ये सोचकर संजना को बहुत शर्म आती है डॉक्टर के सामने। रणधीर भी समझ जाता है। डॉक्टर फिर बोलती है, आपकी रिपोर्ट तो ठीक है, अब आप दोनों जा सकते हैं। केबिन से बाहर आकर संजना रणधीर को बोलती है, अच्छा हुआ मीरा आंटी हमारे साथ नहीं थी। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हें कल ही मुझे सरप्राइज देना था। रणधीर चलते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगा। पर सारी गलती मेरी नहीं थी, थोड़ी तुम्हारी भी थी। संजना रणधीर को घूर कर देखती है। रणधीर बदले में स्माइल कर देता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर रणधीर पूछता है, चलकर अच्छी सी जगह पर लंच करते हैं। संजना, चलो, पर अब तुम मेरे साथ बेड पर नहीं, बल्कि तुम्हें सोफे पर सोना है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने रूम में ही सोना। रणधीर, अब ये ज्यादा हो रहा है, पर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रणधीर आगे बढ़कर संजना को गले लगा लेता है। संजना गले लगे हुए, क्या हुआ? रणधीर, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। और एक बात, तुम अब ऑफिस नहीं जाओगी, घर पर रहकर सारा काम करोगी। और जो ऑफिस का तुम्हारा सामान है वो मैं असिस्टेंट के साथ मिलकर घर में शिफ्ट करवा दूंगा। दोनों लंच करने चले जाते हैं। धीरे धीरे रणधीर और संजना के बीच सब ठीक होने लगा था। संजना अब रणधीर से मुंह नहीं फेरती और अभी तक अपनी दिल की बात भी नहीं बोली। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। करण और मेघा भी सिंगापुर से वापस आ चुके होते हैं। अब उन दोनों का रिश्ता सिंगापुर से आने के बाद काफी स्ट्रांग हो चुका होता है। सब सही चल रहा था दोनों बहनों की जिंदगी में। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में काफी खुश थीं। एक रात माया ने अशोक जी से शेयर्स के बारे में बात की। असल में माया के पापा ने अपने शेयर्स माया के नाम और अशोक जी के नाम किया था। अशोक जी के नाम इसलिए क्योंकि अशोक के आने के बाद उनकी कंपनी बहुत तरक्की की थी। सही मायनों में माया के पापा को माया पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। यह बात कंपनी के लोग भी अच्छे से जानते थे और यह भी समझते थे कि माया कभी भी कंपनी को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकती। अशोक जी के बाद किसी पर भरोसा था तो वह मेघा थी। अब माया को डर था कि उसका सपना सीईओ बनने का सपना ही न रह जाए। अभी कंपनी के सीईओ अशोक जी हैं, पर अगर अशोक जी अपने शेयर्स मेगा के नाम कर देते हैं तो उसके बहुत चांसेस हैं कि मेगा ही अगली सीईओ बने। माया अपने पापा के शेयर्स भी वापस लेना चाहती है। माया अशोक जी के केबिन में थी। उसने गुस्से में कहा, तुमने सारे शेयर्स मेगा के नाम कर दिए, एक बार भी सजना के बारे में नहीं सोचा। तुमसे तो अच्छे कुत्ते होते हैं, कम से कम अपने मालिक के प्रति वफादार तो होते हैं। अशोक जी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस बहुत हो गया। इस कंपनी को चलाने में मेरी भी मेहनत लगी है। आज ये कंपनी जिस मुकाम पर है उसमें मेरा भी हाथ है, और अभी जो ये तरक्की कर रही है उसमें मेगा का भी हाथ है। माया, अब जब बात हो ही जा रही है तो इस बारे में खुलकर हो। आपके शेयर्स पर सजना का भी हक है। कल रात सजना को घर बुलाते हैं, फिर उससे बात करते हैं। अशोक जी, जो शेयर्स तुम्हारे नाम पर है ऑटोमेटिकली वो शेयर्स सजना के ही होंगे। माया, पर मुझे तुम्हारा भी हिस्सा चाहिए। तुमने कंपनी के लोगों को अपनी तरफ करके रखा है, चाह कर भी मैं सीईओ नहीं बन सकती। अशोक जी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सीईओ बनने की काबिलियत ही नहीं है। अशोक जी इससे आगे कुछ कहते इससे पहले ही माया चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं सीईओ बन जाऊं फिर सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। अशोक जी, दिन में सपने देखना बंद करो, ये तो कभी नहीं होने वाला। और तुम बात करना चाहती हो ना सबके सामने? ठीक है, कल मेघा भी आएगी और संजना भी, तभी बात करेंगे। अब जाओ तुम यहाँ से। माया गुस्से से अशोक जी को घूर कर केबिन से चली जाती है। केबिन से बाहर निकलकर माया सीधा संजना को फोन मिलाती है। उधर से संजना फोन उठाकर, हाँ मॉम बोलिए। माया, आज तुम्हें घर पर आना है। संजना, मैं नहीं आ सकती, मुझे काफी सारा काम करना है। माया, मैं तुम्हें अभी आने के लिए नहीं बोल रही, तुम रात में आ जाना। वो संजना बीच में ही बोल पड़ती है, पर आना क्यों है? माया सीरियस होकर, बस इस बार मेरी बात सुन लो, बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। संजना सोच में पड़ जाती है, आखिर बात क्या है। फिर बोलती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी। कितने बजे आऊं? माया, 7 बजे। माया फोन रख देती है, फिर मेघा को कॉल करती है। रात के वक्त संजना अपने घर आती है। वो अंदर जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है।
इधर उधर मीरा आंटी को देखने लगती है, पर मीरा आंटी तो किचन में थी, इसलिए बाहर दिखाई नहीं देती। जैसे ही मीरा आंटी किचन से बाहर आती हैं, संजना को देखकर खुश हो जाती हैं। उसके पास आकर, बेटा तुम कब आई? संजना जवाब देते हुए, आंटी मॉम ने बुलाया था, उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है। मीरा आंटी, ये बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। संजना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ खाया था, मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। मीरा आंटी, ठीक है बेटा। अशोक जी आते हुए दिखाई देते हैं मेघा के साथ। अशोक जी आते हुए संजना को देख लेते हैं, वो चुपचाप आकर बैठ जाती हैं। मेघा की नज़र संजना के बेबी बम पर जाती है, वो भी बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाती है। तीनों में से कोई कुछ नहीं कहता। मीरा आंटी उनके लिए पानी लेकर आती है। पानी देने के बाद वो किचन की ओर चली जाती है। थोड़ी देर में माया भी आ जाती है। संजना अपनी मॉम को देखकर बोलती है, आपने क्यों बुलाया है मॉम? माया सोफे पर बैठते हुए बोलती है, प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे पापा ने अपने सारे शेयर्स मेघा के नाम कर दिए हैं। मेघा यह सुनते ही अशोक जी को हैरानी से देखती है। संजना बिना किसी परेशानी के बोलती है, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? इनके शेयर्स हैं, इन्हें जिसे देना है दे। इतना बोलते ही तीनों से हैरानी से देखते हैं। सबको लगा था कि संजना इस बात के लिए अशोक जी से लड़ाई करेगी, खासकर माया को। माया गुस्से से, होश भी है, क्या बोल रही हो? संजना, हाँ पता है मुझे। मुझे ना आपसे कुछ चाहिए और ना ही इनसे। मेरे पास मेरी जॉब है, मैं अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपने मुझे यह सब बोलने के लिए बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। संजना खड़ी हो जाती है, तभी मेघा बोलती है, पापा मैं यह शेयर्स नहीं ले सकती। जितना हक मेरा है उतना संजना का भी है। यह सुनकर संजना ने तीखे लहजे में कहा, हक? किस हक की बात कर रही हो? हक तब होता है जब ये मुझे अपनी बेटी मानते। इन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। अशोक जी भी खड़े होकर बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कोई फर्ज नहीं निभाया, बल्कि तुम ही आज तक एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। शादी से पहले जो तुमने काम किया था उसे हमारा सर शर्म से झुक गया है। अशोक जी संजना की प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। संजना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, रियली? मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई? और आप तो जैसे एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति हैं। अरे आप तो एक अच्छे इंसान भी नहीं हैं, जिसने सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ से शादी की, अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी। अशोक जी चिल्लाकर बोलते हैं संजना, और अपना हाथ उठा लेते हैं, पर उनका हाथ हवा में ही रह जाता है। संजना प्रेग्नेंट होती है, इसलिए चाह कर भी मार नहीं पाते। संजना अपने आंखों में आंसू लिए बोलती है, आपके हाथ रुक क्यों गए? मारिए ना मुझे। आपको सच सुनना अच्छा नहीं लगा? आप सिर्फ मतलबी इंसान हैं। आपको मेरी माँ से इतनी नाराजगी थी तो जन्म के बाद मार देते ना मुझे। आप सिर्फ मेघा के पापा हैं, मेरे नहीं। आपको पता है मेरा बर्थडे कब आता है? अरे तारीख छोड़िए, आपको तो महीना भी याद नहीं होगा। जब 12th के बाद बाहर चली गई थी पढ़ने, कभी आपने कॉल किया? फेस्टिवल में सब अपने परिवार के साथ होते थे, नहीं तो परिवार का कॉल जरूर आता था, पर मुझे सिर्फ मीरा आंटी का कॉल किया करती थी। तबीयत खराब होने पर आप कभी मेरे पास रहे? आपको पता है मैं मेघा से नफरत क्यों करती हूँ? क्योंकि जलन होती है मुझे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह करते हैं। आपने कभी मेरी परवाह नहीं की। शादी के वक्त आपने जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। सजना सबको एक नज़र देखकर वहां से चली जाती है। अशोक जी तो जैसे सुन ही पड़ जाते हैं, वो वैसे ही खड़े रहते हैं। माया अपना ही बोलती रहती है। मेघा अशोक जी के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, पापा आप संजना से प्यार से बात कीजिएगा, वो समझ जाएगी। पापा उसे आपसे पैसे नहीं सिर्फ प्यार चाहिए। अशोक जी मेघा की तरफ देखते हैं। मेघा आगे बोलती है, पापा अब मैं चलती हूँ, और हाँ मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। मेघा वहां से चली जाती है। अशोक जी कमरे में जाकर बेड पर बैठकर संजना की कई बातों के बारे में सोचते हैं। वो खुद से ही बोल पड़ते हैं, उसने सही ही कहा है। मैंने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की, ना ही कभी उसकी परवाह की है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यही सोचते सोचते वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। संजना फ्लैट पर आ जाती है, पर अंदर नहीं जाती। उनके बिल्डिंग के सामने जो पार्क होता है वहां जाकर बैठ जाती है। वहां बैठे हुए संजना को समय का पता ही नहीं चलता। इधर रणधीर भी घर कब का आ चुका होता है।
पहले तो वो संजना का वेट करता है कि आती होगी, पर काफी देर बाद भी जब वो नहीं आती, रणधीर परेशान हो जाता है। उसने कई बार फोन भी किया था, पर संजना ने उठाया ही नहीं, क्योंकि संजना का फोन साइलेंट पर था, तो उसे पता नहीं चला। रणधीर परेशान सा इधर उधर चक्कर लगाता है और सोचता है कि संजना कहाँ जा सकती है, और उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बाहर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे पार्किंग में संजना की गाड़ी दिखाई देती है। मतलब संजना बिना गाड़ी के बाहर तो नहीं जाएगी, पर है कहाँ। रणधीर यही सोचता है, तभी उसे याद आता है कि उसने संजना के ड्राइवर का नंबर लिया था। वो जल्दी से फोन करके पूछता है। रणधीर को पता चलता है कि संजना सामने पार्क में गई है, तो वो जल्दी से पार्क की तरफ जाता है। पार्क में जाकर वो देखता है कि संजना एक बेंच पर बैठी रो रही है। रणधीर को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वो जाकर संजना के कंधे पर हाथ रखता है। संजना को जब महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, तो वो अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखती है। रणधीर को देखकर संजना झट से अपना चेहरा नीचे कर लेती है और अपने आंसू पोंछने लगती है। रणधीर उसके पास बैठकर, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? संजना सिर नीचे किए, मैं कहाँ रो रही हूँ, वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। रणधीर, तुम झूठ बड़ा सही बोलती हो। संजना बात को बदलते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणधीर हल्की स्माइल करते हुए, खेलने आया था। चलो तुम भी मेरे साथ खेलने चलो। संजना, बकवास बंद करो। रणधीर खड़े होकर संजना को गोद में उठा लेता है, फिर उससे बोलता है, अब घर चलें? संजना, ज्यादा बाहुबली मत बनो, अपने पैरों पर जा सकती हूँ। रणधीर चलते हुए, पता है, पर मेरा मन कर रहा था तुम्हें उठाने का। संजना सोचते हुए, क्या तुम मुझे घर तक ऐसे उठाकर लेकर चलोगे? इतनी ताकत है तुम में, मुझे तो पता ही नहीं था। रणधीर, तुम सच में मुझे कोई बाहुबली तो नहीं समझ रही? मैं सिर्फ बिल्डिंग तक उठाकर ले जा रहा हूँ। रणधीर और संजना अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों सोफे पर बैठते हैं। रणधीर संजना के हाथ पर हाथ रखकर बोलता है, अब बताओ क्या हुआ है? संजना सब बता देती है। रणधीर समझाते हुए, अपने पापा से नाराज हो, समझ गया, पर रो क्यों रही थी? तुम जानती हो ना, इससे हमारे बच्चे पर इफेक्ट पड़ सकता है। तुम्हारा इस तरह रोना सही नहीं है। संजना, रोना आ रहा था तो क्या करती मैं? रणधीर, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। रणधीर उठकर किचन की तरफ जाता है, फिर संजना के लिए नूडल्स लेकर आता है। संजना सोच ही रही थी कि रणधीर क्या लेकर आने वाला है, तभी रणधीर को आते हुए देखती है। संजना नूडल्स देखकर खुश हो जाती है। रणधीर बैठकर प्यार से संजना को नूडल्स खिलाता है। संजना खाते हुए, तुम भी खाओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रणधीर संजना को और एक स्पून खिलाता है, फिर खुद खाता है। संजना को एक शरारत सूझती है। वो रणधीर के पास जाकर रणधीर के नूडल्स के नीचे का हिस्सा अपने मुंह में रख लेती है। नूडल्स का एक हिस्सा रणधीर के मुंह में होता है, दूसरा संजना के मुंह में होता है। संजना नूडल्स को खाते हुए रणधीर के पास आ जाती है और अपने होठों को रणधीर के होठों पर रख देती है। रणधीर के होठों को चूमकर संजना दूर हो जाती है। रणधीर आंखें फाड़े संजना को देख रहा होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि संजना ऐसा कुछ करेगी। संजना रणधीर के सामने चुटकी बजाकर, क्या हुआ, ऐसे आंखें फाड़े क्यों देख रहे हो? रणधीर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। संजना हंसते हुए, अभी तुमने देखा ही क्या है मिस्टर रणधीर राठौर, मैं कितनी बोल्ड हूँ। तुम्हें तो धीरे धीरे पता चलेगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।